Hello. Now I am going to explain the topic combination reaction. What is combination reaction? A chemical reaction in which two or more substances combine to form a single new compound or single product is called combination reaction. यानी कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है अगर वो सिंगल प्रोडक्ट बने तो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम जो है सिंथेसिस भी कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला एज अ फार्मूलेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी दैट गिव्स ए बी। ठीक है, अगर इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है, जैसे ए कोई अलग केमिकल स्पीसीज है, बी कोई अलग केमिकल स्पीसीज है और केमिकल रिएक्शन के बाद ये जो है क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। यानी कि इनके ये मॉलिक्यूल जो आपस में ऐड हो जाते हैं यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह के एक रिएक्शन को हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वंस अगेन, व्हेन टू और मोर substances or chemical species are combined to each other and form a single substance or single new compounds or single new product is called combination reaction. Combination reaction is also known as synthesis. Okay, अब रिएक्शन क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। जब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज द solid state, H2O is in liquid state. After reaction it forms the calcium hydroxide plus it liberates the heat. ओके, देखा होगा चूने को जब हम पानी में जब उसको डालते हैं तो जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एक्वस सॉल्यूशन जो है बनता है और उससे जो बहुत जो है अधिक मात्रा में हीट जो है निकलती हुई दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब घरों का जो है वाइट वॉशिंग किया जाता है यानी कि घरों की जब पुताई की जाती है तो उसमें हम चूने को जो है पानी में मिलाते हैं और जब पानी में मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत अधिक मात्रा में जो है यानी कि हीट जनरेट होता है। अगर उस पानी को छुएं तो काफ़ी वो गर्म होता है। ठीक है, और क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। अब तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो केमिकल कंपोनेंट यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, एक कैल्शियम यानी कि एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे फिर से जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है लेप क्या करते हैं, दीवालों पे लगा देते हैं और दीवालों पे जब लगा देते हैं तो 2-3 दिन के बाद जो है इन्वायरमेंट से ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये ऑब्जर्व कर लेता है और ये फिर से जो है एक दीवार पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म कर देता है प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म कर देता है जिससे जो है जो दीवार होती है वो काफ़ी हमें शाइनी दिखाई देती है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि पहले जो है हम चूने को पानी में मिलाते हैं और उसको जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे पुताई करते हैं। उसके बाद से जो दीवार है या जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है और फिर ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वही कैल्शियम कार्बोनेट हमें जो है काफ़ी शाइनी दिखाई देता है दीवार पर। ठीक है, और भी केमिकल रिएक्शंस हैं इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि कंबशन ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना। अगर हम कोयले को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, या लकड़ी को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वी गेट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन
ओके। इट फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सिंगल बन रहा है। तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही होगा, यानी कि कार्बन प्लस O2 व्हेन इट बॉन्ड्स इट फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे भी जो है दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन H2 गैस और Cl2 क्लोरीन गैस को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो इट फॉर्म्स द 2HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड गैस हमें जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखना है हाइड्रोजन और क्लोराइड दो रिएक्टेंट हैं, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है। तो इसलिए ये भी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, तो इससे पहले भी मैंने रिएक्शन में बताया था कि व्हेन नाइट्रोजन गैस is react with 3 molecules of hydrogen gas in the presence of iron and molybdenum reactant at 723 Kelvin and 600 atmospheric pressure, it forms the 2NH3, यानी कि अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखना है दो रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें सिंगल प्रोडक्ट जो है अमोनिया मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जो एग्जांपल है या रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। चौथा, फोर्थ एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर इज हीटेड इन एयर सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन, यानी कि जब हम सल्फर को जो है, सल्फर इज इन सॉलिड स्टेट, जब हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस लेंगे, जब इसको हम गर्म करते हैं तो इट फॉर्म्स द 8SO2। ओके, यहाँ पे S8 होगा, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है फॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी सल्फर और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सिंगल सल्फर डाइऑक्साइड जो है फॉर्म कर रहा है। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, यानी व्हेन iron is heated with sulfur powder it forms the iron sulfide, यानी कि जब आयरन को जो है सल्फर के पाउडर के साथ जो है मिक्स गर्म किया जाता है तो हमें ब्लैक कलर का जो है आयरन सल्फाइड जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, 8Fe plus S8 both are in solid state. When is it heated it forms the 8FeS iron sulfide का हमें ब्लैक कलर जो है प्राप्त होता है, या ब्लैक पाउडर या कह सकते हैं ऐश हमें जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं दो रिएक्टेंट आयरन और सल्फर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें सिंगल प्रोडक्ट जो है आयरन सल्फाइड का प्राप्त हो रहा है। 6 है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, दैट इज द कलरलेस गैस एंड व्हेन इट मिक्स इनटू द ऑक्सीजन भी क्या है, दैट इज आल्सो द कलरलेस। जब ये आप दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो हमें रेडिश ब्राउन टाइप का जो है कलर प्राप्त होता है, जो कि कलर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, यानी कि 2NO, दैट इज गैस एंड दैट इज कलरलेस गैस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। और जब ये कलरलेस ऑक्सीजन के साथ जो है इसको मिक्स किया जाता है तो ये बन जाता है 2NO2। ओके, दैट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका जो कलर होता है
वो रेडिश ब्राउन कलर हमें जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है आप लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जब हम जानते हैं जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो क्या बनता है, वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2H2 when hydrogen gas is react with the oxygen gas, it forms the 2H2O लिक्विड हमें जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें जो है सिंगल प्रोडक्ट जो है H2O जो है मिल रहा है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस topic, that is combination reaction. In my next video I will teach you the next reaction, that is the decomposition reaction. Thanks, and do work hard about your study. Thank you.